जनता इससे सोच रही है। अब आज जो सरकार के साथ लोग खड़े हुए हैं, वो सिर्फ वही लोग बचे हुए हैं जो कहीं न कहीं सरकार की मलाई पे काम कर रहे हैं या कुछ न कुछ लालच में काम कर रहे हैं। जो एक आस्था मोदी में लोगों को दिख रही थी, वो आस्था धीरे-धीरे कम हो रही है। अगर आप खाली पैटर्न की बात करते हैं, तो पैटर्न वही है कि जिस प्रकार से बांग्लादेश में हुआ, वो यहाँ पे करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे पुरखों ने जो संविधान बनाया, वो बहुत मजबूत संविधान है। उसके दायरे में रहते ही तमाम चीज़ें होंगी और संविधान का उल्लंघन हो, संविधान को कुचलने का काम हो, ये लोग होने नहीं देंगे और उसके अगर कोई इसकी कोशिश करेगा, तो वो धराशायी होगा और उसको सत्ता से बाहर जाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, जिसको गुजरात लोबी कहते हैं, वो जिस प्रकार से कृत्य कर रही है, अब जनता उसको समझ चुकी है और बहुत जल्द से जल्द जनता उनको सबक सिखाने का काम करेगी। इसके अलावा आप ये देखेंगे जो उनके सहयोगी संगठन है, जो सहयोगी उनके साथ काम करते हैं, उसमें प्रमुख रूप से आप अगर संघ को देखेंगे, संघ भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व आज की डेट में है, उससे कहीं न कहीं विमुख है। संघ लगातार मांग कर रहा है कि संजय जोशी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए और ये डरे हुए हैं संजय जोशी को अध्यक्ष बनाने से। तो आप भारतीय जनता पार्टी के आप हैं, भारतीय जनता पार्टी के संजय जोशी हैं, तो आप डर क्यों रहे हैं? आपको डर किस बात का है? क्योंकि आपकी चोरी-चकारी पकड़ी जाएगी, इसलिए आप अपने संगठन के लोगों से भी डर रहे हैं। तो इसलिए कहीं न कहीं अब आवाज़ें अंदर से भी उठने लगी हैं और मैं तो लगातार कह रहा हूँ कि अंदर से आवाज़ बहुत दिनों से उठ रही, खासकर 24 के बाद वो आवाज़ तेज हुई है और जो पुराने संघ की विचारधारा के, पुरानी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के जो सांसद हैं, उन्होंने सवाल पूछना शुरू कर दिया है कि जो आपने ये रिटायर्ड आईएएस और नौकरशाहों को मंत्री बना रखा है, इनका क्या योगदान संगठन के लिए है, क्या योगदान पार्टी के लिए है, वो हमें बताया जाए। तो उसमें बताने में ये नाकाम रहे हैं और उसमें कहीं न कहीं नुकसान इन लोगों का होने जा रहा है। इसलिए आप देखेंगे इसी महीने के चाहे अंत में हो, चाहे बहुत जल्दी, हालाँकि इसमें तो जल्दी करना पड़ेगा। अभी एक नए उपराष्ट्रपति पद की घोषणा आपको करनी है, उसके उम्मीदवार आएँगे, उसके बाद आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है। तो ये सारी चीज़ें जताती हैं कि इसमें जो जिस-जिस तरह के लोग आएँगे, उसमें कहीं न कहीं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो मोदी विरोधी लोग हैं, उनका वर्चस्व कायम होगा और बदलाव की बेला आपको बहुत जल्दी दिखाई देगी। उसका नतीजा आखिरी यही है। जी। हाँ, आखिरी सवाल, ये जो मुद्दा है, जिस तरह से विपक्ष ने खासतौर पर कांग्रेस और राहुल गांधी जिस तरह से इसको मुद्दों ग्रैब किया है, कितना बड़ा मुसीबत का अगर ये मुद्दा तूल पकड़ता, विपक्ष इसी तरह एकजुट रहे और ये मुद्दा जनता के बीच में जाए। मोदी सरकार के लिए और निर्वाचन आयोग की साख के लिए तो उसको तो खुद फिक्र नहीं है, क्योंकि मतलब नतमस्तक वाली स्थिति है। कितना मतलब ये गंभीर है? देखिए, आज सरकार कई मोर्चों पे घिरी हुई है और ये जो मामला है एसआईआर का, चुनाव आयोग का, ये मामला बहुत गंभीर हो गया है और एक मामला अगर बड़ा किसी सियासी दल को मिल जाता है, तो वो सरकार को उखाड़ फेंकने में देर नहीं लगाता। इसके तमाम उदाहरण हमारे इतिहास में मिल जाते हैं। अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊँ, राजीव गांधी की जो पूर्ण बहुमत की सरकार थी, वीपी सिंह ने खाली जेब से एक कागज़ ये निकालते थे कि बोफोर्स घोटाला हुआ। हालाँकि बाद में उसमें कुछ नहीं निकला, लेकिन देश में ऐसा माहौल बन गया था कि राजीव गांधी की सरकार को उखाड़ फेंका था लोगों ने। आपने देखा होगा कांग्रेस की 10 साल की सरकार को 2014 में इन्हीं मोदी जी ने क्या जुमलेबाजी करके उखाड़ फेंका था। तो जनता यहाँ की भावुक है और जनता बड़े मामले में भावुक हो जाती है और जनता यहाँ समझ चुकी है, जनता के सामने है। आप मुझे एक क्षेत्र बता दीजिए, एक फील्ड बता दीजिए जहाँ के लोग खुश हैं। क्या व्यापारी खुश हैं? क्या किसान खुश है? क्या मजदूर खुश है? क्या जो शिक्षा के क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं वो खुश हैं? हमें एक भी वर्ग ऐसा दिखाई नहीं देता है जो खुश हो, खास छोड़ के जो बड़े व्यापारी हैं, चंद व्यापारी हैं, उनको छोड़ के छोटे व्यापारी भी कहीं न कहीं परेशान हैं। जिस प्रकार से टैक्स, जीएसटी और दूसरे टैक्स बढ़ाए हैं और ये महँगाई इतनी बढ़ गई है, उससे कहीं न कहीं छोटा व्यापारी और आम आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार घिरी हुई है और विपक्ष इनके ऊपर हावी है।